गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए तो डिजिटल क्लास के माध्यम से अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हैं और आज की अपनी क्लास का टॉपिक रहेगा प्रत्याहार निर्माण। देखिए, प्रत्याहार निर्माण करने से पहले हमको प्रीवियस क्लास की कुछ हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र आपने पढ़ी लिए थे कि इसकी संख्या 14 होती है और इनका उच्चारण आपने सीख लिया था। आज हम इन सूत्रों की सहायता से प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। ये प्रत्याहार और ये माहेश्वरी सूत्र हमारी संस्कृत व्याकरण की आधारशिला है। इनके बिना व्याकरण को समझ पाना संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। चलिए, तो हमने माहेश्वरी सूत्रों में पढ़ा था। पहला सूत्र है अपना ए ई उण री लृक ए ओंग ए औच हय वरट लण ञम गण नम झबय घड़धस जब गड़दस खफ छठ त चट तव कपय शशर और हल। देखिए, इन प्रत्येक सूत्र के जो अंतिम वर्ण है उसको क्या किया गया है? हलंत किया गया है और इनकी इत संज्ञा हो जाती है जो आगे हमारे काम आएगी प्रत्याहार बनाने में। ठीक है, तो देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्याहार होता क्या है। प्रत्याहार वर्णों के समूह को संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार हम किसी वर्णों को संक्षिप्त करना चाहें तो उनकी प्रत्याहार संज्ञा कर दी जाती है। देखते हैं आगे क्या है इसका सिस्टम। दूसरी इसका टॉपिक है, माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है, जिस कारण प्रत्याहार निर्माण करने में वर्णों में इनको हटा दिया जाता है। मतलब इनकी काउंटिंग नहीं होगी। जब हम प्रत्याहार निर्माण करेंगे तो जो सूत्र का जो अंतिम वर्ण था, हलंत था, उसको हटा दिया जाता है। तीसरा बिंदु है इसका, प्रत्याहार निर्माण में आदि प्रारंभिक वर्णों में वर्ण से आरंभ होकर अंतिम इत संज्ञक वर्ण पर्यंत वर्णों का ग्रहण किया जाता है। देखिए, प्रत्याहार निर्माण जब हम करेंगे तो इसका जो प्रारंभिक वर्ण होता है वहाँ से हम वर्ण को स्टार्ट करेंगे और जिसका अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक होता है, वहाँ तक हमारे को ग्रहण करना होता है। देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। जैसे हमारे को अक प्रत्याहार बनाना है तो अक प्रत्याहार हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम माहेश्वरी सूत्रों को देखेंगे कि उसमें एस से स्टार्ट होके कै तक के जो वर्ण है, एस से स्टार्ट करना है और कै तक के जो इनके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? अपने अक प्रत्याहार के वर्ण होंगे। देखिए, माहेश्वरी सूत्र में देखते हैं, ए पहला सूत्र है अपना ए और दूसरा सूत्र का जो अंतिम वर्ण है कै। तो यहाँ ऐसे लेके इस कै तक के जो वर्ण हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अक प्रत्याहार में गिने जाएंगे। और एक सावधानी ये रखनी होती है कि जिसका अंतिम वर्ण है, जैसे अ ई उण ण है, उस ण को इसमें नहीं रखेंगे। सिर्फ अक प्रत्याहार में ऐसे स्टार्ट करके कै तक के वर्ण, तो उसमें कै भी नहीं रहेगा। जो भी इन सूत्रों के जितने भी अंतिम वर्ण हैं जो हलंत किए हुए हैं उनकी इत संज्ञा हो जाती है और उनका क्या हो जाता है? वहाँ पे लोप हो जाता है। एक तरीके से उनको काउंटिंग में नहीं रखा जाता है। तो अक प्रत्याहार में देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो, अक प्रत्याहार की बात करते हैं हम तो ए ई उ, फिर न को अपन नहीं लेंगे, री और ली, फिर कै भी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये भी अंतिम वर्ण है। तो ए ई उ री ली ये हमारे क्या हैं? अक प्रत्याहार के वर्ण हैं। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार में देखिए एक बार, देखिए अच प्रत्याहार में ऐसे स्टार्ट करना है हमारे को और च तक की काउंटिंग करनी है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण होंगे? देखो, ए ई उ न नहीं लेंगे, री ली ए ओ आई औ। तो क्या हो गया अपना? ऐसे लेके औ तक के वर्ण हमारे अच प्रत्याहार में होंगे। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। जैसे अच है, प्रत्याहार का नाम अच,
तो ऐसे स्टार्ट करना है और च तक का लेना है। तो इस बीच में जितने भी हमारे वर्ण आ रहे हैं वो सारे के सारे अच प्रत्याहार में होंगे। अक प्रत्याहार में अगर बात करें अपन अक में, तो ऐसे स्टार्ट करना है और क तक का हमारे को लेना है। तो ए ई उ री और ली, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, अक प्रत्याहार में होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम प्रत्याहार का निर्माण कर सकते हैं। सॉरी, तो इस तरीके से हमने ऐसे लेके क तक के अक प्रत्याहार में, ऐसे लेके च तक के अच प्रत्याहार में, और इसी तरीके से हम बात करते हैं ऐसे लेके अगर है तक ल तक करें अपन, जैसे 14वां जो अपना सूत्र है ल, तो ऐसे लेके ल तक बात करें तो इसमें अल प्रत्याहार कहा जाएगा, और उसमें ये ऐसे लेके है ल तक के हमारे सारे के सारे वर्ण इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। तो देखते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। हम माहेश्वरी सूत्रों की सहायता से कैसे हम बना रहे हैं, हमने तीसरा बिंदु देख लिया था इसका, कि प्रत्याहार निर्माण में प्रारंभिक वर्ण से प्रारंभ होकर अंतिम इत संज्ञक वर्ण पर्यंत वर्णों का ग्रहण किया जाता है। जैसे अक में हमने समझ लिया ए ई उ री लिक, तो कै हटा देना है, अंतिम वर्ण न भी हटा देना है, तो ए ई उ री ली इसमें सम्मिलित किया गया है। अच में उसी तरीके से हमने देख लिया है। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। सामान्यतः अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी पाणिनि जी द्वारा लिखित एक ग्रंथ है जिसमें संस्कृत व्याकरण को लिखा गया है। तो अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहारों का प्रयोग होता है। कुछ वार्तिकों में चय और न्यम प्रत्याहारों का भी प्रयोग किया जाता है। अतः कुल प्रत्याहारों की संख्या 44 मानी गई है। संस्कृत व्याकरण में अगर प्रत्याहारों की संख्या की बात करें, भाई कितने प्रत्याहार बन सकते हैं इन सूत्रों से, तो इन सूत्रों से, माहेश्वरी सूत्रों से 44 प्रत्याहार बन सकते हैं। संस्कृत व्याकरण में 44 प्रत्याहारों का प्रयोग किया जाता है जो निम्न है। देखिए कौन कौन से प्रत्याहार बन सकते हैं हम इनसे। फर्स्ट है अक प्रत्याहार, ऐसे लेके कै वर्ण तक के, कै वर्ण के बीच में जो भी हमारे वर्ण आ रहे हैं वो सारे के सारे अक प्रत्याहार में माने जाएंगे। ऐसे ही ऐसे लेके च तक के वर्ण अच प्रत्याहार में, ऐसे लेके ट तक के अट प्रत्याहार में, ऐसे लेके ण तक के अण प्रत्याहार में। इसी तरीके से अण प्रत्याहार 4 और 5 नंबर पे 2 बार अण प्रत्याहार दिया हुआ है, तो वहाँ 2 ण हैं हमारे, तो एक न से एक न तक का तो अण प्रत्याहार, दूसरे में दूसरे तरीके से भी अण प्रत्याहार बन सकता है, जो भी मैं बता दूंगा आपको। तो अम, अल, अश, इक, इच, इण, उक, उंग, एच, एच, खय, खर, नम, चय, चर, छव। इसी तरीके से हमारा 22 नंबर पे देखिए जश, झय, झर, झल, झस, झस। अब से इन दोनों में अंतर है, एक मूर्धन्य से है और एक तालव्य से है, तो वहाँ से वहाँ तक हमारे को काउंट करना है। ऐसे ही बश, भस, मय, इसी तरीके से हमारे ये 44 प्रत्याहार संस्कृत ग्रामर में काम लिए जाते हैं, जिनको हम देखेंगे और उनमें प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। जो आपने बनाना सीख ही लिया है, ये सारे के सारे माहेश्वरी सूत्रों की सहायता से ही बनते हैं। तो माहेश्वरी सूत्रों को हमारे को शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना आना चाहिए। इसी की सहायता से हम ये प्रत्याहार बना सकते हैं जो हमारे संस्कृत ग्रामर में काम आएंगे। जिस प्रकार से हम संधि पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि अकह सवर्णे दीर्घा, तो अक वर्ण में अब कौन कौन से आते हैं वो ये प्रत्याहार से ही लिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज आपको इन शब्द जितने भी प्रत्याहार हैं इनमें कौन कौन से वर्ण सम्मिलित किए गए हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक।
थैंक यू।